एक छोटे से गांव के बाहर एक पुराना हवेली था। ये बहुत बड़ा और खूबसूरत घर था, बड़े बड़े बरामदे और मेहराबदार खिड़कियां के साथ। लेकिन ये हवेली सालों से वीरान पड़ा था। इसकी दीवारें टूट रही थीं। समय और अनदेखी ने इसे बर्बाद कर दिया था। जो रंग कभी चमकते थे वो फीके पड़ गए थे। उनकी जगह एक धूल भरी मटमैली रंगत ने ले ली थी। गांव वाले हवेली के बारे में भूतिया कहानियां सुनाते थे। वो रात में अजीब आवाजों के बारे में बताते थे। खाली गलियारों में सिसकियां गूंजती थीं। वो कहते थे कि चांदनी में परछाइयां नाचती हैं। सूरज डूबने के बाद कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। यह डर की जगह थी। इसकी खामोशी किसी भी तूफान से ज्यादा भयानक थी। बच्चों को दूर रहने के लिए कहा जाता था। मां चेतावनी देती थी कि इसकी तरफ देखना भी नहीं। हवेली गांव के नजारे पर एक दाग की तरह था, जो हमेशा कुछ भयानक और परेशान करने वाली चीज की याद दिलाता था। एक शाम कुछ बच्चे बुजुर्ग रमेश के आसपास बैठे थे। कहानी का समय था। रमेश गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी थे। उन्होंने हवेली को उसके अच्छे दिनों में देखा था, लेकिन उन्होंने इसे अंधेरे में डूबते हुए भी देखा था। दादा, भूत के बारे में बताओ, एक छोटे से लड़के ने बड़ी उम्मीद भरी आंखों से विनती की। रमेश धीरे से हंसे। उनकी आवाज धीमी गड़गड़ाहट जैसी थी। उन्हें बच्चों को डराना बहुत पसंद था, बस थोड़ा सा। रमेश ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, कहानी यह है कि हवेली में उसकी पूर्व मालकिन की आत्मा का वास है। बच्चे उनकी हर बात को ध्यान से सुनते हुए और पास आ गए। रमेश ने आगे कहा, कहते हैं कि वह रात में हॉल में घूमती है, अपने खोए हुए प्यार का शोक मनाती है। रमेश ने भूत का वर्णन किया। वह एक बूढ़ी औरत थी, सफेद कपड़े पहने हुए। अंधेरे में उसकी आंखें लाल चमकती थीं। वह हवेली में घूमती रहती थी, कुछ ऐसा ढूंढती रहती थी जो उसे कभी नहीं मिल सकता था। बच्चे एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए कांपने लगे। बच्चों में अर्जुन नाम का एक लड़का था। अर्जुन एक बहादुर लड़का था, जो उत्सुकता और साहस से भरा था। उसने रमेश की कहानी ध्यान से सुनी, लेकिन दूसरों के विपरीत अर्जुन डरा हुआ नहीं था। अर्जुन ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, दादा, भूत असली नहीं होते, ये सिर्फ कहानियां हैं। बाकी बच्चे डर गए। अर्जुन इतना बहादुर कैसे हो सकता है? रमेश मुस्कुराए। उन्होंने यह पहले भी सुना था। बहुत से जवान लड़के सोचते थे कि वे गांव की कहानियों से ज्यादा बहादुर हैं। रमेश ने अपनी आंखों में शरारत भरी चमक के साथ कहा, तुम सही हो सकते हो अर्जुन, लेकिन क्या तुम इतने बहादुर हो कि रात में हवेली में जाकर पता लगा सको? अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह पहले कभी हवेली के अंदर नहीं गया था। यह सोचकर ही उसकी रीढ़ रेच की हड्डी में कंपी दौड़ गई। लेकिन उसने अपना डर दिखाने से इनकार कर दिया। जरूर, मैं जाऊंगा, अर्जुन ने अपनी छाती फुलाते हुए कहा। बाकी बच्चे डर और खौफ के मिश्रण से उसे देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि अर्जुन सचमुच ऐसा करने जा रहा है। उस रात अर्जुन ने अपने साहसिक कार्य के लिए तैयारी की। उसने अपने बैग में एक टॉर्च, एक रस्सी और एक छोटा सा चाकू पैक किया। वह जानता था कि यह मूर्खतापूर्ण है, लेकिन हाथ में कुछ होने से वह ज्यादा तैयार महसूस कर रहा था। उसने अपने माता पिता से कहा कि वह अपने दोस्त के घर रात बिताने जा रहा है। जैसे ही चांद आसमान में ऊपर उठा, गांव में लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। अर्जुन अपने घर से बाहर निकल गया। वह गांव के बाहरी इलाके की ओर चल पड़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह हवेली के जितना करीब पहुंचता गया, हवा उन्हीं ठंडी होती गई। हवेली उसके सामने चांदनी में एक डरावनी परछाई की तरह दिखाई दे रही थी। कभी भव्य इमारत अब खतरनाक लग रही थी।